आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शिलान्यास किया था, आप सब जानते हैं। 26 जनवरी 2002 को हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज अगर संभव हो, आज इसका उद्घाटन हो गया तो आज रात में भी दिया जला करके एक इसका अगर शुरू कर दीजिएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। दानवीर कर्ण की धरती मुंगेर को आज नई सौगात मिली। 20 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया। मुंगेर के लोगों को सड़क सह रेल पुल का शानदार तोहफा मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का लोकार्पण किया। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वर्चुअली जुड़े हुए थे। बिहार का यह तीसरा डबल डेकर पुल है। इसके पहले महात्मा गांधी सेतु तथा जेपी सेतु डबल डेकर पुल बने हुए हैं। मुंगेर वाले रेल सह सड़क पुल का नाम बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू के नाम पर रखा गया है, यानी कि श्री कृष्ण सेतु इसे नाम दिया गया है। पुल के एक छोर पर मुंगेर है तो दूसरे छोर पर खगड़िया है। लेकिन इस पुल के बन जाने से केवल मुंगेर और खगड़िया के लोग ही नहीं, बल्कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों में काफी खुशी है। यही कारण है कि इस पुल के बनने से पहले ही वहां के लोग होली दिवाली एक साथ मना रहे हैं। आखिरकार मुंगेर में गंगा पर रेल सह सड़क पुल का जिले वासियों का ख्वाब आज पूरा हो गया, लेकिन इसमें काफी अड़चनें आई। लोगों को इसके लिए लंबा संघर्ष देखना पड़ा। सड़क से लेकर सदन तक लंबी लड़ाई चली। लोकसभा में इसे लेकर काफी हंगामा हुआ। मुंगेर की सरजमी पर भी व्यापक आंदोलन चला। मुंगेर के पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल को इसके लिए आमरण अनशन तक करना पड़ा। कहने को तो मुंगेर गंगा पुल के बनने में 20 साल लग गए, लेकिन देखा जाए तो धरातल पर यह 30 साल पहले ही उतर गया था। तब मुंगेर के पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल ने इसका शंखनाद किया था। उनके समर्थन में मुंगेर की जनता उतर आई थी। एकला चलो की तर्ज पर ब्रह्मानंद मंडल आगे बढ़ते रहे और उनके साथ कारवां जुटता चला गया। क्या मुंगेर, क्या खगड़िया और क्या बेगूसराय, हर जगह के लोग ब्रह्मानंद मंडल के समर्थन में आगे आने लगे। सामाजिक लोगों के साथ ही राजनेताओं के भी समर्थन ब्रह्मानंद मंडल को मिलने लगे। यह बात 1991 की है। उस समय ब्रह्मानंद मंडल मुंगेर के सांसद निर्वाचित हुए थे। उन्होंने मुंगेर के लिए पहली बार लोकसभा में आवाज उठाई थी। 1991 में लोकसभा सत्र के दौरान उन्होंने मुंगेर में गंगा पर रेल सह सड़क पुल को जरूरी बताया था। वे रेल एवं भूतल परिवहन मंत्रालय से लगातार पुल की मांग को लेकर पत्राचार करते रहे, लेकिन इनके प्रयास को झटका तब लगा जब तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुंगेर में गंगा पर पुल की मांग को ठुकरा दिया था। केंद्र सरकार ने कह दिया था कि मोकामा के पास पहले से गंगा पर रेल सह सड़क पुल है, इसलिए मुंगेर में नहीं बन सकता। इसके बाद ब्रह्मानंद मंडल आंदोलन पर उतर आए। उन्होंने इसके लिए जनसंपर्क अभियान चलाया, लोगों से संपर्क किया। इतना ही नहीं, वे मुंगेर में भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनके आमरण अनशन को समर्थन मिलने लगा, लोग पहुंचने लगे। दिल्ली की सत्ता डगमगाने लगी थी। इसके बाद केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जिम्मेवारी नीतीश कुमार को मिली। उनके पास रेल मंत्रालय भी था। तब नीतीश कुमार ने ब्रह्मानंद मंडल के आमरण अनशन को गंभीरता से लिया। वे इसके लिए स्पेशली बिहार दौरे पर आए, सीधे मुंगेर पहुंचे। उनके साथ रेलवे के कई बड़े अधिकारी थे। उन्होंने भूख हड़ताल खत्म कराई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मुंगेर में रेल सह सड़क पुल की मंजूरी दे दी। इस तरह 26 दिसंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुंगेर रेल सह सड़क पुल का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास कार्यक्रम में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। मुंगेर और खगड़िया को जोड़ने वाला यह पुल तब फंस गया जब जमीन अधिग्रहण की बारी आई। पुल निर्माण के दौरान टोपोलैंड के मुआवजे की राशि के भुगतान के कारण यह परियोजना काफी धीमी हो गई, लेकिन रेल पुल का काम चलता रहा। इसके बाद रेल पुल का उद्घाटन 2016 में कर दिया गया। तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने रेल पुल का उद्घाटन किया। फिर रेल का परिचालन प्रारंभ कर दिया गया, लेकिन सड़क पुल का निर्माण अटका ही रहा। मुआवजे को लेकर दियारे के लोगों का आंदोलन चलता रहा। जब राज्य सरकार ने
अक्टूबर 2021 में विशेष पैकेज के द्वारा मुआवजे की कुल 57 करोड़ की राशि का भुगतान किया, तब जाकर इस पुल के निर्माण की सारी बाधाएं दूर हो गई। खरमास के समय इसका उद्घाटन होने वाला था, लेकिन फिर आगे के लिए इसे टाल दिया गया। अब जाकर रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन हुआ है और लोगों के लिए आवागमन सुलभ हुआ है, लेकिन अभी अप्रोच रोड इसका अधूरा है। मुंगेर की ओर से बने अप्रोच पथ में कई जगहों पर निर्माण कार्य बाकी है। लोगों का कहना है कि निर्माण एजेंसी के द्वारा लाख प्रयास करने के बावजूद 100% निर्माण कार्य अब नहीं किया जा सका है। मुंगेर रेल सह सड़क पुल का तेलिया तालाब स्थित 0 माइल के समीप नंदलालपुर तक सड़क बनकर तैयार है, लेकिन कई जगहों पर कालीकरण का फाइनल वर्क नहीं हो पाया है। इसी तरह नंदलालपुर के समीप बाईपास ओवरब्रिज के पास रिटेनिंग वॉल का कार्य चल रहा है। श्यामपुर से चौखंडी के समीप एक अप्रोच पथ पर मोरंग युक्त पत्थर को बिछाकर रेलिंग कर दी गई है, लेकिन कालीकरण का एक भी लेयर अभी तक नहीं चढ़ा है। लोग बताते हैं कि चौखंडी के समीप बनाए गए बाईपास ओवरब्रिज पर भी रेलिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। चौखंडी के समीप ही रिटेनिंग वॉल का कार्य भी बाकी है। हालांकि चंडिका स्थान के समीप से पुल पार करते हुए बेगूसराय तक सड़क बनकर तैयार हो गई है। भले ही बड़े वाहनों को स्मूथली चलने में अभी समय लगेगा, लेकिन छोटे वाहनों के लिए तो यह गुड न्यूज है कि पुल चालू हो गया है। बिहार के पहले सीएम श्री बाबू के नाम पर रखे गए इस पुल के निर्माण पर 696 करोड़ की लागत आई है। पुल की लंबाई 14.51 किलोमीटर है। ऊपर से मोटर गाड़ी तो नीचे ट्रैक पर ट्रेन दौड़ने लगी है। पहले जहां मुंगेर से खगड़िया और खगड़िया से मुंगेर आने में नाव या जहाज से 1 घंटे से भी अधिक का समय लगता था, लेकिन अब सड़क पुल चालू हो जाने से महज 12 से 15 मिनट में ही लोग 2 जिले में अप डाउन कर सकेंगे। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हम सबको ये सौगात आज के दिन समर्पित राष्ट्र भोजन सौगात मिल चुकी है। बहुत